राधे राधे। रात को जो भी मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए थे वो सब डलिया में रखे हुए थे। उन सबको मैं अच्छी तरह से पोंछ पोंछ के डलिया में और अलमारी में लगा रही थी। उसके बाद मुझे फिर करनी थी खाने की तैयारी, क्योंकि बेटे को कॉलेज जाना था। इसलिए मैंने सोचा चलो फटाफट से फिर लंच तैयार तो अभी कर दूँगी। लंच में मैं बना रही थी सेम और आलू की सब्ज़ी। उसके लिए मैंने प्याज को पहले कट कर लिया था और कढ़ाई में तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। मैंने सबको चाय भी बनाकर दे दी, सब लोगों ने चाय पी ली थी। उसके बाद मैंने सोचा चलो पहले सब्ज़ी छोंक दे रही हूँ, उसके बाद मैं फटाफट से पराठे सेक देती हूँ। हाउस हेल्पर आंटी भी आ गई थी, वो भी झाड़ू पोछा कर रही थी, घर में सफाई भी चलती जा रही थी और मैं ये किचन में भी काम कर रही थी। सर्दी तो इस बार ऐसा लग रहा है जैसे सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। सर में दर्द की वजह से बिल्कुल भी कैप नहीं उतार पाती हूँ, क्योंकि फिर सर में दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए मुझे ये तो लगा कर रखनी ही पड़ती है। एक तो बिल्कुल धूप भी नहीं निकल रही, तो और भी ज़्यादा ठंड हो जाती है। प्याज फ्राई हो गई थी, फिर मैंने सब्जियां भी डाल दी थी और सब्जियों को भी मैं ऐसे प्याज में डालकर, जो सूखी सब्जी होती है उसको मैं पहले अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद ही मसाले डालती हूँ, जिससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। फिर मैंने पराठे सेके और उसके लिए लंच लगाया और उसने खा भी लिए थे। बच्चों के लंच से फ्री हो जाओ तो ऐसा लगता है जैसे आधा काम खत्म हो गया। फिर मैं नहाकर आ गई थी। नहाकर आने के बाद थोड़ी देर में हीटर के सामने बैठ गई थी, क्योंकि नहाकर आओ तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। थोड़ी देर मैंने हाथ पैर सेके और उसके बाद अपनी पूजा पाठ वगैरह की। एक ना एक कंबल तो इस समय बिस्तर पर पड़ा ही रहता है, जिससे किसी को बैठना हो तो वो ओढ़ कर ही बैठते हैं, क्योंकि ठंड इतनी हो रही है कि बगैर ओढ़े तो बैठा ही नहीं जाता है। फिर मैं छत पर आई। आज मशीन तो मैंने लगाई ही थी, कपड़े पड़े हुए थे। मैंने सोचा धूप निकले या ना निकले, कपड़े तो धोने ही हैं। लेकिन फिर भी 1 बजे करीब हल्की सी धूप निकल आई थी, तो मैंने सोचा चलो कपड़ों को भी थोड़ा सा अलट पलट कर देते हैं, जिससे वो अच्छी तरह से सूख जाएं। अगर ऐसे ही पड़े रहेंगे तो सूखेंगे भी नहीं। भले ही धूप निकल आई थी, लेकिन ठंड इतनी हो रही थी ना कि छत पे आया भी नहीं जा रहा था। हवा भी बहुत चल रही थी साथ के साथ। ऊपर कपड़े पलटने के बाद में मैंने नीचे आकर सबके लिए खाना सेका और सबको खाने वाने से फ्री कर दिया था। जब सबने खाना खा लिया तो फिर मैंने पूरी किचन को अच्छी तरह से सेट कर दिया था। सारे बर्तन वगैरह निकाल रही थी और जो भी सब्जी वगैरह बची हुई थी उनको भी मैंने पहुँचकर छोटे बर्तन में उठाकर रख दी थी।
किचन से फ्री होकर मैं फिर पूरे घर को अच्छी तरह से सेट करने लग गई थी। इस समय ठंड ज़्यादा है तो सब घर में ही रहते हैं, तो पूरा दिन घर ऐसा रहता है जैसे अभी सुबह सुबह ही हो रही है, कभी सेट ही नहीं मिलता। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेट करने की, पर कितना भी कर लो बच्चे ऐसा ही कर देते हैं। फिर मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं है, सर्दी इतनी पड़ रही है, बच्चे भी कहाँ जाएंगे, अंदर ही तो बैठेंगे। हम लोगों को ऐसा लगता है घर हमेशा सेट रहना चाहिए, पर बच्चों को इतना एहसास नहीं होता है। बच्चों को तो अपनी मस्ती से मतलब होता है और अपने उधम से मतलब होता है। फिर धूप निकल आई थी, फिर मैं आकर थोड़ी देर ऊपर धूप में भी बैठ गई थी। अब भी मैंने शॉल को सिर पे कर रखा है क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही है, आप खुद ही देखिए कपड़े कैसे उड़े ही जा रहे हैं। ये धूप भी निकल रही है तो वो भी नहीं पता चल रही है हवा की वजह से। मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।